नमस्कार दोस्तों, आज 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें रिजल्ट्स, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और साथ साथ अपने लॉस को भी इस क्वार्टर में कंपनी ने कम किया है। अभी भी है तो कंपनी लॉस में ही, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़े से कंपनी के लॉसेज जो है वो कम हुए हैं। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 1941 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1680 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1086 करोड़ थे। यहाँ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज में 16% ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में 79% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने इंक्रीज़ किए हैं इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा बात करें ऑपरेटिंग लॉस की, थोड़ा आप ध्यान देना, जितने भी रेड वाले मार्क्स हैं इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और साथ साथ जो परसेंटेज में आप रेड मार्क दिख रहे हो वो भी नेगेटिव है, क्योंकि लॉस की बात हो रही है। तो लॉस में ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि कंपनी का लॉस ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस आया 538 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 640 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस 459 करोड़ था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग लॉसेस जो 16% कम हुए हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव है, इसलिए रेड में नहीं है, ये ब्लैक मार्क में किया हुआ मैंने। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 17% इंक्रीज हुए हैं, इसलिए रेड में आपको दोनों का मतलब मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि इस क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग लॉसेस कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर्स पे देखें तो 17% पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर से ज़्यादा अभी भी कंपनी के ऑपरेटिंग लॉसेस आए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 28% का लॉस हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस जो मार्जिन है वो। पिछले क्वार्टर में 38% का लॉस था कंपनी को, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में देखें तो 42% का ऑपरेटिंग लॉस था कंपनी को। उस हिसाब से देखें तो दोनों ही पैरामीटर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले मुकाबले 10% से कम किए है, 38 से 28 पे आ गई है, और पिछले साल 42 था तो उससे भी 28 पे आ गई। तो 14% पॉइंट अपना लॉस कंपनी ने इस क्वार्टर में कम किया है, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद बात करें नेट लॉसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के नेट लॉस आए हैं 572 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 645 करोड़ थे, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के नेट लॉसेस 474 करोड़ थे। यहाँ भी देखें तो 11% से कंपनी के नेट लॉसेस कम हुए हैं क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और 21% अभी भी ज़्यादा है पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर से लॉसेस के मामले में देखें तो। उसके अलावा अगर हम बात करें अभी कंपनी के लॉस पर शेयर की, तो वैसे हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, कंपनी लॉस में है तो इसका लॉस पर शेयर आ रहा है इस क्वार्टर में 9 रुपये पर शेयर का। पिछले क्वार्टर में 10 रुपये पर शेयर था, और पिछले साल के सितंबर 2021 की बात करें तो उसमें 8 रुपये पर लॉस में थी, कंपनी पर शेयर के लॉस में थी। और यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का लॉस पर शेयर जो 10% से कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 13% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के सितंबर के मुकाबले। तो कुल मिला के हम देखें तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, साथ साथ कंपनी ने अपने लॉसेस को भी कम किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो पिछले साल के सितंबर 2021 के मुकाबले अभी भी कंपनी के लॉसेस ज़्यादा ही हैं। तो ये तो गई रिजल्ट्स की बात। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी ने अच्छे ही रिजल्ट दिए हैं। फिर बात करें हम कंपनी के आज के शेयर प्राइस की, और साथ साथ अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसकी। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 651 रुपये पर शेयर का। और बात करें कंपनी की PY की, तो आप देख रहे हो NA लिखा है, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, अर्निंग है ही नहीं, तो प्राइस बाय अर्निंग रेशो कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। और बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आपको बता दूँ तो मैं तो इस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके देखें तो बहुत हाई रिस्क की कंपनी जो अभी लॉस में चल रही है, कब तक लॉस में चलेगी पता नहीं, कभी प्रॉफिट में आएंगी नहीं आएंगी वो भी नहीं पता। तो मेरे हिसाब से तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पैसे इस तरह की कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत है, कुछ हो सकता है, तो थोड़ा पैसा आपने ऐसा डाल के छोड़ दिया, जो आए जाए आपको कोई फ़र्क नहीं है, चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ छोटा मोटा अमाउंट है, आप उसके हिसाब से रिस्क लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर सीरियस पैसा मेरे हिसाब से इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कंपनियां ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो लॉस में आ जाती हैं, तो जो लॉस में वो प्रॉफिट में आएंगी नहीं आएंगी, कब आएंगी कुछ नहीं पता। तो इसलिए
रिजल्ट्स के बारे में आपको नॉलेज दे दिया, साथ साथ बता दिया कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरह से लेना है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो प्रॉफिट ही अच्छा लगता है, लॉस तो अच्छा लगता ही नहीं है। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग की भी, तो प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो पैसा लगाते हैं कंपनी में वो उसके बिजनेस के हिसाब से लगाते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। और यहाँ कंपनी का बिजनेस ही लॉस में है तो शेयर प्राइस कब तक अपना कंपनी जेब से पैसा लगा लगा के बिजनेस चलाएगी, एक ना एक दिन तो उनको प्रॉब्लम आएगी अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।